बूढ़ी औरत को पहाड़ पर एक डरावनी चीज दिखी। सामने का ये वीरान पहाड़ शायद सोने का पहाड़ था। सच्चाई जानने के लिए वह तुरंत अपने एक जान पहचान वाले पुलिस वाले को लेकर पहाड़ के पास पहुंची। पुलिस वाले ने चाकू से कुछ सुनहरा पाउडर खुरचा, फिर उसे बड़े ध्यान से देखने लगा। बूढ़ी औरत बेसब्री से जवाब का इंतजार करने लगी, लेकिन पुलिसकर्मी ने तुरंत कह दिया कि ये सोना नहीं बल्कि पायराइट है, जो दिखने में बिल्कुल सोने जैसा लगता है। उसने बूढ़ी औरत को घर लौट जाने की सलाह दी क्योंकि अंधेरा होने वाला था। लेकिन अगली सुबह पुलिस वाला कई लोगों को लेकर पहाड़ के नीचे पहुंच गया। उनके पास ढेर सारे जांच वाले उपकरण और सबके पास हथियार थे। रास्ते तक बंद कर दिए गए। एक बूढ़ा शिकारी भी शिकार करने वहां आ गया। एक युवक ने मशीन निकालकर चारों तरफ जांच शुरू की। सभी लोग सांस रोककर नतीजे का इंतजार करने लगे। अचानक मशीन में हलचल होने लगी। युवक खुशी से झूम उठा। उसने बताया कि यहाँ भारी मात्रा में सोना मौजूद है। ये सुनते ही सबके चेहरे खिल उठे। हर कोई अपने सुनहरे भविष्य की मीठी कल्पना करने लगे। लेकिन तभी वही बूढ़ी औरत वहाँ आ पहुंची। लोगों के चेहरे पर ऐसी खुशी देखकर उसे साफ पता चल गया कि ये सच में सोने का पहाड़ है। वह आगे बढ़ी और पुलिस वाले से सच पूछने लगी। अब बात छिपाने का कोई फायदा नहीं था। पुलिस वाले ने मान लिया कि ये पहाड़ सचमुच सोने का है। ये सुनकर बूढ़ी औरत के चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। तभी पुलिस वाले ने उसे बताया, पहली बार सोना खोजने वाली होने से सोना उसका नहीं हो जाता। ऊपर से ये जमीन भी उसकी नहीं थी। धोखा खाई बूढ़ी औरत तुरंत नीचे जाने लगी। वह इस सोने के पहाड़ की खबर सबको बताने वाली थी। ये सुनकर बाकी लोग मायूस हो गए। लेकिन जाते जाते बूढ़ी औरत ने एक बात बता दी। उसने कहा कि पूरी जमीन उसके मर चुके बेटे की है और वह मरते दम तक उन्हें कामयाब नहीं होने देगी। ये सुनते ही सभी के होश उड़ गए। पुलिस वाले ने अच्छे चेहरे वाले मोटे आदमी को उसे रोकने भेजा, लेकिन खींचतान के दौरान पीछे खड़े सूट वाले आदमी से मशीन का स्विच दब गया। आवाज सुनकर मोटा आदमी घबराकर पीछे मुड़ा। तभी उसके भारी बैग ने बूढ़ी औरत को जोर से धक्का दे दिया और वह पहाड़ी से नीचे जा गिरी। सब लोग तुरंत नीचे भागे। उन्हें लगा कि बूढ़ी औरत की सांसें थम चुकी हैं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। तभी अचानक बूढ़ी औरत ने आंखें खोल दी। सबने राहत की सांस ली, लेकिन फिर उन्हें उसकी कही बात याद आ गई और लालच में आकर उन्होंने बूढ़ी औरत को गला घोंटकर मारने का फैसला कर लिया। लेकिन ये सब बूढ़े शिकारी ने देख लिया था। उसने अपनी राइफल उठाई और उसे बचाने के लिए तैयार हो गया। तभी अचानक पहाड़ के नीचे से एक लड़की की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर बूढ़ा शिकारी सतर्क हो गया। उसने तुरंत दूरबीन निकालकर नीचे देखा। वह बूढ़ी औरत की मासूम पोती थी जो उसे ढूंढते हुए पहाड़ पर आई थी। शिकारी समझ गया कि ये लोग कितने बेरहम हैं, इसलिए उसने इलाके की जानकारी का फायदा उठाया और इससे पहले कि वे लोग वहां पहुंचते वह लड़की को लेकर वहां से निकलने लगा। साथ ही पुलिस को फोन करने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी पुलिस वाला भी अपने साथियों को लेकर वहां पहुंच गया। कुछ ही देर में दोनों को चारों तरफ से घेर लिया गया। फिर उसने बूढ़े शिकारी से मोबाइल देने को कहा। सामने इतने लोग देखकर शिकारी को मजबूरी में मोबाइल देना पड़ा। लेकिन तभी जिस बूढ़ी औरत का गला घोंटा गया था उसकी आवाज आने लगी। पुलिस वाले को समझ आ गया कि उनका राज खुलने वाला है। उसने तुरंत शिकारी की राइफल छीनने की कोशिश की और दोनों के बीच जोरदार खींचतान शुरू हो गई। लेकिन तभी लड़की का लॉकेट नीचे गिर गया और मोटे आदमी के पैर के नीचे आ गया। लड़की ने लॉकेट लेने के लिए उसे धक्का दिया, लेकिन धक्का मुक्की में उसका हाथ गलती से राइफल पर लग गया और गोली मोटे आदमी को लग गई। सभी लोग वहीं के वहीं जम गए। पास जाकर देखा तो मोटा आदमी मर चुका था। होश संभालते ही बूढ़ा शिकारी लड़की को लेकर वहां से भाग चुका था, इसलिए बाकी लोग तुरंत उनके पीछे दौड़ पड़े। जब लगा कि अब वे पकड़े जाएंगे, तभी बूढ़े शिकारी के दिमाग में एक तरकीब आई। वह लड़की को लेकर झाड़ियों में छिप गया। फिर उसने कागज पर मदद की पूरी बात लिखी और लड़की से कहा कि नीचे जाकर पुलिस को खबर करे। वहीं वह खुद उनका ध्यान भटकाने लगा। जब वे लोग वहां पहुंचे तो शिकारी फिर गायब था। दरअसल वह दोबारा जंगल में छिप गया था। पुलिस वाले को यकीन था कि बूढ़ा आसपास ही छिपा है, इसलिए सब अलग अलग दिशाओं में फैल गए। दो लोग लड़की को ढूंढने निकल गए और बाकी बूढ़े शिकारी और बूढ़ी औरत को संभालने लगे। तभी पुलिस वाले ने अचानक राइफल उठा ली और उसके पिछले हिस्से से बूढ़े शिकारी को बेहोश कर दिया। दरअसल उसे पहले ही पता चल गया था कि बूढ़ा यहीं छिपा है। फिर उन्होंने सूट वाले आदमी को उसे खत्म करने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही सूट वाला राइफल उठाकर गोली चलाने लगा, जमीन पर पड़ा बूढ़ा अचानक बड़बड़ाने लगा।